श्री वृंदावन बिहारी बांके बिहारी श्यामा श्याम की असीम अनुकंपा से इस वर्ष त्रिदिवसीय श्री गुरुदेव भगवान के जन्मोत्सव प्राकट्योत्सव एकादशी जो परसों है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ 3 दिन का श्री गुरुदेव स्मृति महोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है। महारानी की जय जय श्री राधे। कहावत प्रसिद्ध है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु कृपा जिसके ऊपर हो उसके लिए कोई भी वस्तु जगत में दुर्लभ नहीं होती, कुछ भी असंभव नहीं होता। ऐसे अनेकों प्रसंग हैं। गुरु भक्ति से अनपढ़ अशिक्षित बुद्धिहीन प्राणियों ने भी गुरु कृपा की सेवा के बल पर सुदुर्लभ पद को प्राप्त किया। हमारे देवर्षि नारद जी श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब ध्रुव जी महाराज को परम पद की प्राप्ति हुई, चर्चा का विषय बन गया कि एक नन्हे से बालक ने इतना ऊंचा पद इतनी अल्पायु में कैसे प्राप्त कर लिया। तो नारद जी सर्वत्र एक ही बात कहते थे, यह 5 वर्षों, जो 5 वर्ष का बालक था, मदादेश करम जितम प्रभु, उसने मेरे आदेश का पालन करते हुए उस अजित प्रभु को भी जीत लिया अपने प्रेम से। तो जब शिष्य का उत्कर्ष बढ़ता है तो गुरु का गौरव भी बढ़ता है, गुरु का हृदय भी आनंद से भर जाता है। तो अभी पूज्य महाराज श्री ने ये पद बताया है तो थोड़ा गुनगुना लेते हैं। हमें बर गुरु गणेश द्वैदीन हो। अभी हमको थोड़ा जुकाम खांसी है, इसलिए गला बहुत भारी है, तो स्वर तो शायद मिले न मिले, हम वैसे ही गुनगुना लेते हैं। हमें बर गुरु गणेश भयदीन हो। हमें बर गुरु गणेश भयदीन हो। जल भर सुंड फिराय शीस पर, जल भर सुंड फिराय शीस पर, संस्कार शुभ कीन हो। हमें बर गुरु गणेश भयदीन हो। दे प्रसाद परतीत बढ़ाई, दे प्रसाद परतीत बढ़ाई, दुख दारिद सब छीनो। अपने 5 रूप दर्शाए, अपने 5 रूप दर्शाए, सुख उपजाए नवीनो। हमें वर गुरु गणेश भयदीन। हमें बर गुरु गणेश भयदीन हो। व्यापक पूज्य सखी आचार्य, व्यापक पूज्य सखी आचार्य, अति ऐश्वर्य प्रवीणो, अति ऐश्वर्य प्रवीणो। लोक वेद भय भरम भगायो, लोक वेद भय भरम भगायो, ताप सिराए तीनों। हमें बर ताप सिराए तीनों। हमें बर गुरु गणेश भय दी।
पति रति रसरीनो हमें बर दम भगवत रसिक लड़ेती लालन भगवत रसिक लड़ेती लालन ललित भुजन भरली नो हमें बर ललित भुजन भरली नो हमें बर गुरु गणेश भय दीनो हमें बर गुरु गणेश भय दीनो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव भगवान की महिमा में हमारे धर्म शास्त्र भरे पड़े हैं, क्योंकि गुरु गोविंद में किंचित भी कोई भेद नहीं मानना चाहिए। ब्रह्म के 3 स्वरूप बतलाए हैं। एक निराकार ब्रह्म, दूसरा नराकार ब्रह्म, तीसरा निराकार ब्रह्म। तो जो निर्गुण है, गुणातीत है, आकार रहित है, सर्वव्यापक है, घट घटवासी कणकणवासी है, वो तो निराकार ब्रह्म है। और वह निर्गुण निराकार ब्रह्म जब सगुण साकार स्वरूप धारण करके सद्गुरु के रूप में प्रकट होते हैं तो वो नराकार ब्रह्म हो जाते हैं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। इसी बात को भागवत में अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार ना संविधाय हि तदोदयते विवेक। सद्गुरु के द्वारा जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया जाता है वह दिव्य ज्ञान अलौकिक प्रकाश बन करके अंतःकरण के जन्म जन्मांतर के तिमिर को ध्वस्त कर देता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। ये भगवान भुवन भास्कर बाहर के अंधकार को दूर करते हैं, पर सद्गुरुदेव भगवान के वचनों के भास्कर से जो शब्दों की किरणें निकलती हैं वो जीव के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होकर के जन्म जन्मांतर के उसके अंतः में विद्यमान तिमिर को ध्वस्त कर देते हैं। इसलिए सूर्य भगवान से भी कहीं अधिक गुरुदेव भगवान के शब्द ब्रह्म का चमत्कार है, इसलिए कोटि सूर्य समप्रभ कहा। तो देखो, जैसे हम संसारी लोग, जन्म तो संसार में ही हुआ है, मैया बाप के द्वारा हुआ है। कन्या का जन्म माँ बाप के घर में होता है, उसका वो मायका है। उसके बाद जब किसी आचार्य के द्वारा अग्नि को साक्षी दे करके वर के साथ उसका पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हो जाता है, फिर वो मायके को छोड़ करके ससुराल में वर के साथ पति के साथ चली जाती है। परंतु कोई कितना भी कहो कि संसार मिथ्या है, झूठा है, अनित्य है, नासवान है, कुछ भी कहो, पर ये संसार में ही रह रहे हैं, संसार में खा रहे हैं, संसार में व्यवहार कर रहे हैं। ये संसार इतनी जल्दी छूटने वाला नहीं है। कन्या को खूब उपदेश दिया जाता है कि बेटी आज से आपका वही ससुराल ही घर है, पति ही तुम्हारा परमेश्वर है, उसी को अपना मानना। तो मानती भी है, रहती भी है, परंतु मायके में उसका मन रहता है। बार बार कोई ना कोई बहाना बना के मायके में भागती है कि हमारे भैया विदेश जा रहे हैं, आप कहो तो उन्हें विदा करे आऊं, माता जी को थोड़ा बुखार आ रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप कहो तो देखे आऊं। ये सब बहाने होते हैं मायके में आने के, क्योंकि मायके में मन पड़ा हुआ है। माताएं अच्छी तरह अपना अनुभव जानती होंगी। परंतु जब पति में परम प्रीति हो जाती है और सनई सनई समय पाकर पुत्रवती हो जा रही है, और पुत्र पति में जब बहुत अधिक आसक्ति हो जाती है, तो धीरे धीरे मायके से मन उसका छूटने लगता है, हटने लगता है। और फिर मैया का फोन आ जाए कि बिटिया बहुत दिन हो गए तेरे से मिली नहीं हो, एक बार आके मिल जा, तो वो खुद ही बहाने ढूंढती है। माता जी क्या करें, बच्चा अभी छोटा है और मौसम ठीक नहीं है, अभी जाऊंगी कहीं बीमार ना पड़ जाए,
इसलिए मैं फिर आती हूँ, थोड़ी गर्मियों की छुट्टी हो जाए तब आती हूँ। तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के वो खुद ही जाना नहीं चाहती, परंतु ये स्थिति कब बनेगी जब पति में मन अच्छी तरह लग जाए तब। और पति में मन नहीं लगा तो बार बार मायके के लिए ही भागेगी, स्वभावता। और पति पुत्र में प्रीति जब हो जाती है तो धीरे धीरे बेटा भी बड़ा हो जाता है, फिर बेटे का विवाह होता है तो फिर वो सास बन जाती है। और कभी सास बहू में लड़ाई हो जाए तो वही सास बन करके अपनी बहू से कहती है, ये पराई जाई जब से मेरे घर में आई तब से मेरा बेटा भी पराया हो गया। अब तो वो भी सीधे मुंह मेरे से बात नहीं करता, परंतु जो ऐसा बोल रही है ये पराई जाई मेरे घर आई, वो ये भूल ही गई कि मैं भी पराई जाई इसी की तरह इस घर में आई। सास भी कभी बहू थी, उसको अब याद भी नहीं है ये बात, परंतु उसको भुलाने में पूरी तरह कितना समय लग गया। समय लगा तब धीरे धीरे मायका बिल्कुल पूरी तरह छूट गया। उसी प्रकार आचार्य सदगुरु होते हैं जो जीवात्मा रूपी कन्या का सदगुरु देव भगवान के माध्यम से परमात्मा जगतपति जो है उनके साथ उनका पाणी ग्रहण कराता है। उसी का नाम प्रपत्ति है, उसी का नाम शरणागति है। तो जब एक बार प्रपत्ति हो जाती है, प्रपत्ति में सबका अधिकार है। प्रपत्ति प्राप्ति के लिए कभी कोई शुभ मुहूर्त आदि भी नहीं देखा जाता है, शरणागति का कोई मुहूर्त नहीं होता है। जब उच्चाटन हो, जब भगवत प्राप्ति की उत्कट उत्कंठा उत्पन्न हो, उसी क्षण आप शरणागति ग्रहण कर सकते हैं। तो जब परमात्मा में प्रीति हो जाती है तो ये संसार कब छूट गया, कैसे छूट गया, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। मीरा जी ने सबसे पहला काम किया, मेरे तो गिरधर गोपाल। और गिरधर गोपाल सचमुच मेरा लगने लग जाए तो परिणाम क्या होगा, दूसरों न कोई। ये दूसरे जितने भी अपने माने जाते हैं वो सब दूसरे हो जाते हैं, और दूसरे कोई और नहीं। तात मात भ्रातृ बंधु आपना न कोई। जिनको हम सब कुछ माने बैठे थे अब तक, वो अपना कोई नहीं रहा, अब सब दूसरे हो गए। मेरा कौन हो गया, केवल गिरधर गोपाल। तो जब गिरधर गोपाल में ममत्व की स्थापना हो जाती है, मैं और मोर तोरते माया, मैं के नाम पर हम शरीर को मानते हैं, मेरे के नाम पर शरीर के संबंधियों को मानते हैं। और जब मैं और मेरा का शोधन हो जाता है, मैं अपने स्वरूप को जो दासोहम का वो मैं समझ में आ जाए, और मैं किसका हूं वो मेरे गिरधर गोपाल समझ में आ जाए, बस मैं मेरे का शोधन हो गया तो संसार छूट गया और जगतपति से हमारी प्रीति हो गई। तो कहने का मतलब है त्यागने की जरूरत नहीं है, प्रभु के पाद पद्मों को पकड़ने की आवश्यकता है। हाथ तो दो ही हैं, संसार पकड़ लिया तो भगवान पकड़ में नहीं आ रहे, और जब भगवान पकड़ में आ जाएंगे तो संसार अपने आप ही छूट जाएगा। इसलिए हमें तो गिरधर गोपाल में आपका जो भी इष्ट हो, उस इष्ट में निष्ठा बनाने की आवश्यकता है। उसमें प्रगाढ़ प्रीति हो गई तो संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही छूट जाएगा। जैसे सर्प की कांचली को या निकालने की कोशिश करो तो कष्ट होगा, समय पा करके अपने आप ही कांचली छूट जाती है। हमारे शरीर, हमारे हाथ पैरों में भी कभी कभी नई खाल आती है तो पुरानी उपट जाती है। वैसे खाल उपटाओ तो दर्द होगा, और जब समय आता है तो अपने आप उपट जाती है, कोई परेशानी नहीं होती। उसी प्रकार से भगवत प्रीति प्रगाढ़ होती चली जाए, एक समय आएगा कि अपने आप संसार छूट जाएगा, उसको छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे वो सास बनने के बाद अपने मायके को भूल जाती है, ऐसे सदगुरुदेव भगवान की कृपा से यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये अपना प्रयास से नहीं होता, संतों का अनुग्रह है, भगवत कृपा जिसके ऊपर हो जाए तब ये साधन बनता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव स्मृति महोत्सव पर कल गोवर्धन से पधारे नारद कुंड पीठाधीश्वर श्री दीन बंधु शरण जी महाराज और वो 9-10 वर्ष की अवस्था में, बालक अवस्था में संत बन गए थे। टिटिया स्थान में हम लोग दोनों लोग रहते थे, वहीं सत्संग संकीर्तन होता। तो कल कृपा कर पधारे और प्रगट में गुरु जी को जिन्होंने देखा उस विषय पर कुछ चर्चा हुई। अब आप लोगों की समझ में तो प्रायः कम ही आ रहा होगा वो बातें, और मैं समझ रहा हूं
शायद ही कोई समझ रहा हो, लेकिन उनकी कहने की बात हमारी समझ में एक एक आ रही थी, क्योंकि हम लोग वहाँ 87 से 87 तक साथ में रहे थे। तो गुरु जी की चर्चा हुआ करती थी। बहुत सुंदर गुरुदेव के बारे में उन्होंने चर्चा की। श्री श्री 1008 श्री राधा चरण दास जी महाराज, हम वैसे प्राय नाम नहीं लेते, परंतु आज प्राकट्य महोत्सव चल रहा है तो लेना पड़ रहा है। जिन्होंने बाल्यावस्था से, जो हमारे गुरु जी थे, चना का सेवन करते थे, 7 दिन में हम लोग साथ रहे। तो रविवार को और बुधवार को 2 दिन भिक्षा के आटे की बाटी बना करके कंडे में सेक करके अपने हाथ से बनाना। 2 दिन 7 दिन में प्रसाद पाते थे। बाकी थोड़ा सा चना पीस करके उसको घोल करके पी लेते थे 24 घंटे में एक बार, और दिन रात नाम जप करते। उन्हें पूरी वाणी जी कंठ थी, जो हम लोग गाते हैं, याद थी। सुबह के समय बुआरी झाड़ू सोहनी करते थे श्री ठाकुर जी के सामने, तो जगाने के पद गाते थे। जागो जी जागो भोर भयो, आलस खोलो श्रीमुख बोलो, अब जिन करो ऐसा ही हो। 1 घंटा कम से कम, 1.5 घंटा। तो हम नित्य प्रणाम प्रायः करते थे। बहुत सी ऐसी बाधाएं आती। एक विशेष प्रकार की बाधा ये भी थी कि कोई हवा, जिसे प्रेत बाधा कहते हैं, वो टिटिया स्थान के भीतर प्रवेश किया, दिखाई दिया दूर से। तो महाराज जी हमारे सिंहासन पर बैठे थे, रज पर बैठे थे। तो जो समाधि है उसमें से एक हाथ निकला, समाधि से एक हाथ निकला और उसमें थप्पड़ दे दिया प्रेत में। तो वो दौड़ करके रमन रेती में एक सिद्ध संत थे, उनके सामने खड़ा होकर कहता है, मैं क्या करूं? वो टिटिया स्थान के महंत को तो मैं देख लूं, परंतु वहां गुदरी, काली गुदरी वाला कोई उस समाधि में बैठा था, उसने हमको। तो किसी ने हमारे गुरुजी पर मूठ चलाई। मूठ उसको कहते हैं, मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके मारण प्रयोग किया जाता है। दरवाजे पर कोई विशेष प्रकार का स्वरूप लेकर के देवी का रूप दिखाई दिया। वहां भी वही स्थिति हुई। जिन्होंने मूठ दिया था, चलाया था, उल्टा वो इनको खून की उल्टी होने लगी। वो लोग गुरु जी के पास आए, चरणों में डाल दिया, महाराज रक्षा करो, मर ही जाएगा क्या? तो गुरु जी ने रज पर लुटा करके गले में कंठी बांध करके स्वामी जी से प्रार्थना किया, स्वस्थ हुए। तो ये प्रगट के भी चमत्कार बहुत थे, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि 24 घंटे नाम जप करते थे और रात्रि के समय 10 बजे 11 बजे अपने आसन पर बैठकर 12 मासी पेड़ के नीचे ही माला घुमाते। ठाकुर जी की सेवा कल आप सुन रहे थे श्री दीनबंधु जी महाराज के द्वारा कि पुजारी राधिका दास जी ने भगवान के मोहनी बिहारी के तटिया स्थान में थप्पड़ मार दिया। क्यों मारा? कि पगड़ी बांध रहे थे मूर्ति को, तो बार बार फिसल जाती थी। पुजारी जी को गुस्सा आ गया, थप्पड़ मार दिया। तो जो सरोवर स्थान नाम का कुटिया, जिसका नाम सरोवर है नीचे की तरफ, वहां बिहारी जी बालक के रूप में प्रकट होकर कहते हैं, मोए पुजारी ने मारे हुए है।
गुरु जी ऐसे देखते ही और तुरंत खड़े हो गए और माला जूरी लिए हुए मंदिर के भीतर प्रवेश करके पुजारी को निकाला, एक थप्पड़ मारा। अरे महाराज, हमें आप मार रहे हो तो कोई गलती भी तो बताओ, अपराध बताओ। तो ब्रजभाषा में सहज भाव में बोले, सुसर तैने अभी ठाकुर जी पीटे हुए, अब तू हमें मारेगा? जा, कहूं जा भैया, हम अपने आप कर लेंगे सेवा। तो उस दिन से मंदिर की सेवा अंत समय के समय 98 तक महाराज करते थे। शरीर की स्थिति बुढ़ापे में ये हो गई थी कि चल नहीं पाते थे, तो दो संत पकड़ के ले जाते। गुरु गिरदास जी जो बैठे थे वो साथ में रहते थे महाराज के, और ठाकुर जी की सेवा में जाते। जब मंदिर में जाते तो ठंड के समय हाथों को गर्म कर लेते, अंगीठी में जल को गुनगुना करके मोहनी बिहारी को स्नान कराते। सुन ही रहे थे आप, लाखों रुपए का अत्र मंगवाते कन्नौज से, स्पेशल इत्र बनवा कर उपयोग में लेते थे। लता खड़ी हो गई सामने, हाथ जोड़ करके सखी के रूप में लता खड़ी हुई। महाराज, आपके राज्य में हमको कष्ट है। महाराज बोले, कौन? बोले, मैं दल्लान बाग की लता। ऐसे कहा। और ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है कि मैं कोई किसी को प्रभावित करने के लिए बात कह रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो महाराज जी सरोवर नाम की कुटिया से निकल के, कुटिया का नाम सरोवर है, और आओ महाराज, सरोवर नाम की कुटिया से निकल के और आवाज लगाते हैं, अरे कोई बाबा जी है क्या? अरे तो हम सन 82 में जिन संत श्री जमुना वल्लभ दास जी के साथ रसोई सेवा करते थे, उनके साथ हम गोवर्धन गए। तो वहां उन्होंने बताया कि मैं रसोई सेवा कर रहा था, ठाकुर जी के लड्डू बना करके, और मैं प्रणाम करने 1-1:30 बजे गया गुरु जी को। मेरी सेवा संपन्न हो गई। दोपहर में, गर्मियों का समय था। गुरु जी बाहर करे, अरे कोई बाबा जी है का? अरे इतने प्रणाम किया। वो हमसे कह रहे थे, मैं वही शब्द बोल रहा हूँ आपके सामने जो कल आप कथा में सुन रहे थे, मैं उससे विस्तार कर रहा हूँ उसका। बोल, जय हो महाराज, जय कृपानाथ। भाषा है, गुरु लोगों के सामने जब बात की जाती ऐसे नजर किया जाता कि मुंह की हवा न लगे सामने, और नजर नहीं मिलाई जाती। जय जय कृपानाथ तरीका होता है। अरे जइयो, दल्लान बाग में कोई पेड़ काट रोधी से गए, तो वहां कुछ लोग जामुन के वृक्ष को काटने का तैयारी थी कि ये हमारे खेत में आ रही है, इसको हम काटेंगे। वो जमुना वल्लभ दास जी उनसे झगड़ा करे, ये हमारे स्थान पर। जब खसरा खतौनी में देखा गया तो हमारे तटीय स्थान के अंतर्गत आया। वो जमुना वल्लभ दास जी ने मेरे को बताया, मैं साथ में रहता था। गुरु जी ने ऐसे ही उस लता को सखी के रूप में देखा। अच्छा, एक बात कल वो बता रहे थे दीनबंधा जी कि किसी लता को काट दिया इस महात्मा ने, तटीय स्थान के साधु ने। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो निकुंज महल में प्रवेश करने पर, उस निकुंज महल के दरवाजे पर सखी खड़ी थी और धक्का दे दिया, घुसने नहीं दिया। वो बात कल वो नहीं बता पाए, तो मैं उसको आप बता रहा हूं कि लता काटने पर वो लता सखी के रूप में मृत्यु के समय पर आई और धक्का दे दिया, निकुंज महल में प्रवेश नहीं करने दिया। बोले, क्या
बोले तुमने हमको काटा है, हमारा भजन अधूरा कर दिया था, मैं लता। ये तो फिर कुछ दिन बाद उनको उस अपराध के कारण वो सिद्ध देह में रहना पड़ा, और गुरु मंत्र जप करने से सिद्ध, ये शरीर छूटने के बाद वैष्णव को सिद्ध शरीर मिलता है। सिद्ध शरीर से केवल गुरु मंत्र का जप करता है, जब श्री जी की कृपा होती है तब वो सिद्ध देह से और सखी देह के रूप में परिवर्तित होकर के निकुंज में लाडली लाल की सेवा में पहुंच जाता है। ये बात मदन मोहन दास जी ने आंखों से देखा, बहुत से संतों ने भी देखा। पहले कभी कभी थोड़ी बहुत घटना हमारे सामने आ जाती थी, और अब सब वो अब उम्र के आधार पर सब बंद हो गया है। समय का प्रभाव ऐसे ही होता है। खैर, तो विषय ये है, गुरु शिष्य की चर्चा चल रही थी। तो हमारे गुरु जी महाराज जिनके साथ हैं, चौदह साल है, सुबह 15 मिनट का समय था उनके पास भैरव के पैर बैठाने के लिए। सुबह भैरव राग गाया जाता है, और हम यदि 4:45 बजे से 5 बजे पहुंच जाए, बोले छोरा अब तू जा, मेरा टाइम है, वो माला करनी है, मैं जा सो जा, कहते कुछ नहीं। और हम 10 मिनट पहले पहुंच जाए, ठीक है आजा, सुना पद सुना, प्रारंभ किया, प्रिया पिए की उठबे की चंपन जाए, सब ते न्यारे मानो देवस रे अठोरे सोए न भरे, न्यारे बार लटपटे मानो भवर जूत लरत परस्पर कमल दलने पर खंजरीट शोभया नार्य। शेरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी पर कोटि कोटि अनंग कोटि ब्रह्मांड वारी किए न्यारे। अच्छा, ऐसे बोलते बोलते बीच की लाइन चूक गए, भूल गए, नहीं याद। यदि याद नहीं, अच्छा याद करिए, तो पहले पद कंठ करवा लेते थे, तब पद बैठाते थे तालों में, हारमोनिया नहीं बताई जाती। तो पूरी वाणी उनको कंठ थी। आज हम लोगों को सब देखना पड़ रहा है। कहते भैया रे विद्या कंठ की और पैसा अंटी को। अरे भाई, ग्रंथ है, सहयोग देंगे ग्रंथ, लेकिन कब तक ग्रंथ सहयोग देंगे? तो इसलिए ग्रंथ भी कृपा करता है जब हम ग्रंथ पर कृपा करते हैं, मतलब जब हम कंठ करते हैं, उनको हृदय से लगाते हैं, तब। तो कहने का अभिप्राय ये, मूल में हम लोगों का भजन है, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। तो गुरु जी की प्रगट सेवा करने से, गुरु जी से प्रगट नाम लेने पर ही नाम सिद्ध होता है। गुरु सेवा से ही, प्रगट गुरु की सेवा से ही नाम सिद्ध होता है। सेवा करने से विद्या सिद्ध होती है, और सेवा से ही नाम सिद्ध होता है। हम बहुत से लोगों को बिना सेवा कराए खूब बांट देते हैं, विद्या भी दे देते हैं, पर मैं देखता हूं उस विद्या का प्रभाव उल्टा हो जाता है। विद्या का प्रभाव अभिमान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यदि विद्या मिली, गुण मिला और अभिमान आ गया, तो वो विद्या फलीभूत नहीं हुई। विद्या का फल है अविद्या की निवृत्ति, इसीलिए विद्या पढ़ते हैं। और नहीं तो भैया, विद्या रूप मात्र कुल धन जौवन अभिमान, खटकंटक देखे तहां रहे न भक्ति निदान, रहे न भक्ति निदान। स्वांग सब नगर नारी के विषयी न हाथ बिकाए, नहीं रिजवन बरतार के जगवंचन के हेतु। संसार से भीख मांगने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए हम लोगों ने कला सीखी, विद्या सीखी, क्या लाभ? जगवंचन के हेतु सर्वगुण सीखे जिद्या। कोई भी विद्या सहज में नहीं आती, वो जिद्द से आती है, हट से आती। भगवत सिंह जी कहते हैं, जगवंचन के हेतु सर्वगुण सीखे जिद्या, भगवत भक्ति बिहाय।
लाडली लाल के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, गुरु जी के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, संतों के हृदय के स्वरूप में प्रेम नहीं हुआ, तो सब ये विद्या अविद्या के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो जगवंचन के हित सर्वगुण सीखे जिद्या, भगवत भक्ति बिहाय कहा कीनो पड़ी विद्या, भगवत जी कहते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये, गुरुदेव की कृपा से, कल सुबह आप लोगों ने सुना श्री गुरु कृपा यथा मति वर्णो, श्री गुरु जी की कृपा का मैं वर्णन कर रहा हूं। यथा मति, जैसी मति हमको दिया है श्री जी ने। गुरु मंगल में भी यहीं से प्रारंभ होता है, प्रथम यथा मति श्री गुरु चरण लड़ाई हो। सबसे पहले जितनी हमको मति दई है, बुद्धि दई है, वाके आधार पे हम गुरु जी के चरणों को लाड़ लड़ा रहे हैं। प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु, प्रथम माने सबसे पहला नंबर गुरु का ही आता है। हनुमान चालीसा में श्री तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, लिखा है उसमें सबसे पहले श्री हनुमान चालीसा, लेकिन जब लिखते हैं तो शब्द क्या आ रहा है, बोले श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वर्ण रघुवर बिमल यस, जो दायक फलचार। इसमें गुरु की महिमा का वर्णन किया। तो गुरु जी और हनुमान जी एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। गुरु जी और श्री हरिदास जी एक ही हैं, अलग नहीं है। अब अलग हमें क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नाम गुरु जी ने जो नाम दिया है, उन नाम महाराज की अभी पूरी कृपा हम पर हुई नहीं है, जो हमें वेद दिखाई दे रहा है। गुरु जी रामानुजाचार्य जी शेष जी के अवतार हैं, स्वामी श्री हरिदास जी ललिता सखी के अवतार हैं, रामानंद है स्वयं राम है, प्रादुर्भूतो महीतल है, रामानंदाचार्य जी राम जी के अवतार हैं। ये शिष्यों ने आंखों से देखा है तब लिखा है। ये अनुभव की भाषा है, समाधि भाषा है। तो अभी हमने जो यहाँ छप्पे गायन किया, तो मेरे मन में थी बात कि गुरु जी की चर्चा तो चली रही है, लेकिन यदि महाराज जी आ जाते तो भक्तमाली श्री श्री राम कृपाल दास जी महाराज, जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, वो यही है। ये लिखा है, जो इस ग्रंथ को संयोजन करने वाले महाराज यही है। इन्हीं के यहाँ ये ग्रंथ प्राप्त होता है, पूरा भक्तमाल का एक व्याख्या इन्होंने इसको समेट करके, तो बड़ी कृपा करके दर्शन। हालांकि हमने श्याम सुंदर पाराशर से भी कहा, 5-7 लोगों से कहा था। अब उन लोगों की पांडित्य है, उन लोगों की कृपा है, व्यवधान है, नहीं आ पाए, परंतु महाराज जी एक फोन करने से आ गए, बड़ी कृपा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री बांके बिहारी जी की कृपा से हमारे भक्तमाली श्री किशोरी शरण जी महाराज की पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान का ये उत्सव चल रहा है। उसमें टूटे फूटे 2 शब्द श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये बांके बिहारी जी की बड़ी कृपा है। आप लोग भक्तमाली जी के मुखारबिंद से बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे। ये जो भक्तमाल का छप्पा है, इसमें गुरुदेव भगवान का जो परत्व है
वो बताया गया है। भक्तमाल का एक सिद्धांत है, भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर्नाम बप एक। चारों अलग अलग नाम सुनने में आ रहे हैं। भक्त अलग है, भक्ति अलग है, भगवान अलग है, गुरु अलग है। ये शब्द सुनने में अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन चतुर नाम बप एक। नाम चार है, लेकिन उनका जो दिव्य स्वरूप है वो एक है। आप कहेंगे कैसे? जैसे गाय के चार थन होते हैं। गाय के थन कितने होते हैं? चार। देखने में अलग अलग हैं, 1 2 3 4। लेकिन अगर चारों थनों को काढ़ा जाए तो क्या निकलेगा? चारों से क्या निकलेगा? दूध निकलेगा। ये तो नहीं कि एक से दूध निकले, एक से पानी निकले, एक से और कुछ निकले। देखने में थन चार है, लेकिन काढ़े पर क्या निकलेगा? दूध। इसी प्रकार से भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, ये नाम लेने में चार है, लेकिन चारों का बपू शरीर एक है। जो भक्त है, जो भक्ति है, जो भगवान है, जो गुरु है, वो एक है, तत्वता है। वही भक्त है, वही भक्ति है, वही भगवान है, वही गुरु है। अलग नहीं है। हाँ, देखने में तो अलग अलग समझ में आता है। और एक की महिमा का बखान करना, समझ लो चारों का बखान करने का महत्व है। अगर हम भक्त की चर्चा करते हैं तो भक्त में उसके अंदर जो भक्ति है, भक्ति की चर्चा अपने आप आ जाएगी। जब भक्त की चर्चा करेंगे तो बिना भगवान के भक्त हो ही नहीं सकता। प्रहलाद जी की कथा सुनाएंगे तो नरसिंह भगवान की कथा तो आएगी आएगी कि नरसिंह भगवान के भक्त है, तो भगवान की कथा अपने आप आ जाएगी। और नरसिंह भगवान को बताने वाले कौन है? देव ऋषि नारद जी। तो उनके गुरु की चर्चा आ जाएगी। और भक्त प्रहलाद भक्त शिरोमणि है, गुरु के रूप में है। कितना बढ़िया दैत्य बालकों को उपदेश दिया। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्नी दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव तदप। उपदेश देते हैं, उपदेष्टा को ही गुरु कहते हैं। तो एक की चर्चा करने में भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु, ये चारों समाहित हो जाते हैं। इस छप्पे में अभी हमारे भक्तमाली जी गुरु तत्व के बारे में बड़ा सुंदर छप्पा चुना है। उसे गुरु परत तत्व में बहुत से चरित्र हैं भक्तमाल में। आइए थोड़ा सा गान करते हैं। श्री मार्ग उपदेश कृत श्रवण सुनो आख्यान सुचि। श्री मार्ग उपदेश कृत श्रवण सुनो आख्यान सुचि। दुर्गमन
कियो परदेश शेष सोरोधुनी दृढ़ा इके मैं जन इके पान हृदय बंद न कराई गुर गंगा में प्रविश शिष्य को बेगी बुलायो विष्णुपदी भय मान कमल पत्र में परदाय पद्मता दिन प्रगट सब प्रसन्न मन परम रुचि श्री मार्ग उपदेश कृत श्रवण सुनो आख्यान सुचि श्री मार्ग उपदेश कृत श्रवण सुनो आख्यान सुचि श्रवण सुनो आख्यान सुचि। नाभा गोस्वामी जी कहते हैं श्रवण सुनो आख्यान सुचि। जो गुरु तत्व के बारे में चर्चा है बड़ा सुंदर आख्यान है और वो भी कैसा सुचि। सुचि माने पवित्र है। श्री मार्ग श्री संप्रदाय में वैसे 4 संप्रदाय कहे जाते हैं, श्री, ब्रह्म, रुद्र, शनकादिक। तो श्री मार्ग अर्थात तो श्री संप्रदाय में श्री संप्रदाय के अनुयायी ऐसे महापुरुष हुए हैं, बाद में उनका नाम हुआ है पाद्म पद्म। पाद्म पद्म तादिन प्रगट सब प्रसन्न मन परम। तो इनके जो गुरुदेव हैं, ये गुरुदेव भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते, बड़ी निष्ठा रखते। सबसे बड़ी सेवा है गुरोर आज्ञा गरीयसी। हम गुरु जी की सब सेवा करें और उनकी आज्ञा का पालन न करें तो वो सेवा बेकार है। बोले गुरु जी आपकी सब बात मानते लेकिन आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो क्या सेवा हुई? गुरु की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। गुरोर आज्ञा गरीयसी, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। मालिक की, स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा भारी धर्म है, सबसे बड़ी भारी सेवा है। तो गुरुदेव भगवान ने इनको उपदेश दिया, देखो बेटा, गंगा जी भगवान के चरणों से निकली है, चरण नख से प्रकट भई है, और गंगा जी को तुम भगवत स्वरूप मानो, और भगवत स्वरूप का मतलब मेरा ही स्वरूप जानो। गंगा जी को मेरा ही स्वरूप मान करके गंगा जी में गुरु भगवान की, गुरुदेव भगवान की भावना रखना। ये उपदेश दिया। कि गंगा जी को ही तुम सब कुछ मानना। अभी हमारे भक्तमाली जी बता रहे थे कि श्री हरि दास, श्री माने श्री जी, हरि माने भगवान, और उनके दास हनुमान जी या कोई भी दास, देव ऋषि नारद जी। अभी अभी हम बता रहे थे कि भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु देखने में 4 है। लेकिन गुरुदेव भगवान ने कहा तुम गंगा जी को मेरा ही स्वरूप मानना।
इसके पहले जब शिष्य बने थे, गंगा जी में जाते थे, स्नान करते थे, डुबकी लगाते थे, सब कुछ करते थे। जब गुरु जी ने उपदेश दिया कि गंगा जी को मेरा स्वरूप मानना, उस दिन से ये उपदेश उन्होंने स्वीकार कर लिया, शिरोधार कर लिया। जी गुरुदेव। और उसी दिन से गंगा जी को जाते, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते, चरणामृत लेते और चले आते। उसमें अपने पैर नहीं रखे। क्यों? गुरु जी ने बताया है, गुरु जी ने उपदेश दिया है कि गंगा जी को मुझे अपना स्वरूप मानना। उस दिन से इन्होंने उस उपदेश को अपने हृदय में धारण कर लिया। अब गुरु गमन कियो परदेश, शिष्य सुर धुनि दृढ़ाई, एक मज्जन एक पान एक हृदय बंदना कराई। एक दिन गुरुदेव भगवान कहीं परदेश जा रहे, तो गुरु जी ने कहा, बेटा मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, और ये पहले अपने गुरुदेव भगवान का चरणामृत लेते, गुरुदेव भगवान को बना करके सेवा करते, भोग लगाते, प्रसाद पाते, नित्य गुरुदेव भगवान का चरणामृत लेते। लेकिन इन्होंने कहा कि गुरुदेव आप जा रहे हैं बाहर, हमको भी अपने साथ ले चलिए। बोले नहीं, मैं तो अकेले जाऊंगा, मेरी आज्ञा है कि तुम यहीं रहो। तो बोले गुरुदेव मैं कैसे रहूंगा, आपका चरणामृत लेता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, आपकी आरती उतारता हूँ, ये सब मेरा नियम कैसे पूर्ण होगा। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि गंगा जी को मेरा ही स्वरूप मान करके उनका चरणामृत लेना, उनकी वंदना करना, उनको प्रणाम करना, उनको भोग लगाना, जो श्रद्धा प्रेम मेरे प्रति है वो गंगा जी में रखना। जी गुरुदेव। और गुरुदेव भगवान बाहर चले गए। और इन्होंने वो दृढ़ संकल्प कर लिया। जब से गुरुदेव भगवान गए तब से गंगा जी के पास जाना, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, चरणामृत लेना, भोग लगाना, वंदना करना, जो कुछ भी है गुरु के प्रति जो भावना थी वही भावना गंगा जी के प्रति, क्योंकि गुरु जी का उपदेश है, गुरु जी की आज्ञा है। बस इस बात को उन्होंने पकड़ लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, गुरु के वचन प्रत्येत न जेहि, सपनों सुगम न सुख सिद्ध तेहि। जिनका गुरु जी के वचनों पर विश्वास नहीं है, उसको स्वप्न में भी ना सुख है ना सिद्धि, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु जी के प्रति श्रद्धा प्रेम भाव एक बार भगवान में नहीं रहे तो चल जाएगा, लेकिन गुरुदेव भगवान तो साक्षात चलती फिरती मूर्ति है भगवान की। हम बिहारी जी के सामने जाते हैं, झूठ भी बोल देते हैं, पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं, इधर उधर की फालतू बात करने लगते हैं। बिहारी जी रोकते हैं क्या कि तू मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, झूठ क्यों बोल रहा है, ऐसा गलत काम क्यों कर रहा है, मेरे सामने तू गुटखा खा रहा है, मेरे सामने ऐसा तू क्यों कर रहा है। नहीं बोलते, दृष्टा के रूप में देखते हैं, बोलते नहीं है। लेकिन अगर गुरुदेव भगवान के सामने तुम कुछ भी करोगे तो गुरुदेव भगवान तुरंत डांट देंगे, ये गलत है, ऐसा करो, ऐसा करो। भगवान नहीं कहेंगे। ये चल विग्रह है संत और गुरुदेव भगवान की जो मूर्ति है, इसलिए हमारे यहाँ संत भगवान कहते हैं। संतों को जब निमंत्रण देते कहते कितनी मूर्ति आई है, आदमी नहीं कहते, पुरुष नहीं कहते, कितने लोग आए ये नहीं कहते।
इतने संत मूर्ति को बुलाओ। संतों को मूर्ति कहते हैं। राम प्रेम मूर्ति तनवाही, भरत जी को मूर्ति कहा गया है। राम प्रेम मूर्ति श्री भरत लाल जी। हमारे यहाँ मूर्ति बोलते हैं, आदमी नहीं बोलते, लोग नहीं बोलते। तो ये संत सदगुरु ये भगवान की मूर्ति है। भगवान अचल है और ये चलती फिरती बोलती चालती संत भगवंत की, गुरुदेव भगवान की ये मूर्ति है। इसलिए इनके द्वारा जो उपदेश प्राप्त हुआ है उन पर गुरु के वचन प्रतीत माने विश्वास, हमको पूर्णतः विश्वास होना चाहिए कि जो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं बिल्कुल सही है और हमको वही करना है। जय गुरु चरण रेणु सिर धरई, तेजन सकल विभव बस करई। और इन्होंने दृढ़ाई लिखा है। शिष्य सुर धुनि दृढ़ाई माने दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है कि जो गुरुदेव भगवान ने कहा मुझे वो वही करना है। पार्वती जी को सप्त ऋषियों ने कितना डिगाना चाहा, हम तुम्हारा दूसरा ब्याह करवा दे, अच्छे से विवाह करवा दे। पार्वती जी ने कहा सप्त ऋषियों, जन्म कोट लग रगर हमारी, बरौ समुन्नत रहो कुमारी। बोले क्यों? बोले मेरे गुरुजी नारद जी ने ये बात कही है कि तुमको भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त होंगे, इसलिए मैं अपने गुरु के वचनों को नहीं त्याग सकती हूं, मैं सबको त्याग सकती हूँ। मीराबाई ने भी इस बात को कहा है, गुरु को न तजो हरि को तज डारू। मैं गुरु को नहीं त्याग सकती, मैं भगवान को छोड़ सकती हूँ। अब इससे बढ़कर के क्या बात होगी। गुरु महाराज बाहर चले गए और ये जाते दंडवत करते प्रणाम करते, और जो दूसरे शिष्य थे वो कहते भैया ये तो बड़ा नास्तिक हो गया, बड़ा सिद्ध हो गया। जब तक गुरु जी रहे तब तक तो देखो कैसा रोज गंगा में जाना, नहाना, ये करना वो करना, बड़ी भक्ति दिखाता था। और जो ही गुरु जी चले गए तो न तो गंगा जी में नहाता है, न धोता, न कहीं कुछ, बड़ा सिद्ध हो गया। तरह तरह की बातें, लेकिन सबकी बात सुन लेता। क्यों? मेरे गुरु की आज्ञा है कि गंगा जी को मेरा स्वरूप मानना है, इसलिए गंगा जी में अपने पैर नहीं रखता कि अगर गंगा जी में मेरे पैर लग जाएंगे तो समझ लो गुरु जी को पैर लग गया। ये है श्रद्धा, ये है प्रेम, ये भाव है, ये विश्वास। पैर नहीं छू जाए। आजकल तो है गुरु हमारी पनैया ले ही हो। हाँ, गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी के चरण पाद का रखी हो ना, वो पहन करके चेला लोग चल देते हैं। हमारी ऐसी श्रद्धा, ऐसी निष्ठा। गुरु जी ने कहा गंगा जी को मेरा स्वरूप मानना, तो गंगा जी में मेरा पैर ना लग जाए, वहां नहीं जाए। कहते रहे, सुनते रहे। कुछ दिनों के बाद में गुरु जी जब आए तो शिष्यों ने जा करके और शिकायत कर दिया, गुरु जी आपका जो चेला है बड़ा सिद्ध हो गया। आपके समय में तो गंगा जी में नहाता, धोता, ये करता, वो करता। जब से आप गए तब से एक बार भी गंगा जी में नहाया तक नहीं। जबकि गंगा जी की बहुत बड़ी भारी महिमा है। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरे पाप कै वेद पुराना। गंगे गंगे तियो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। लेकिन गुरु की आज्ञा मान करके गंगा जी का दर्शन करना, बंदन करना, चरणामृत लेना, यही करते थे। किया नहीं, गुरु की आज्ञा।
ये बात मान करके उन्होंने स्वीकार किया। आइए महाराज, जय हो जय हो, पधारिए पधारिए। तो गुरु महाराज की बात मान करके गंगा जी में गुरु की भावना करके गुरु जी को गंगा जी को दंडवत करना, प्रणाम करना, एक दिन भी आचमन वो स्नान भी नहीं किया। और जब गुरु जी पधारे तो शिष्य लोगों ने आकर के गुरु जी से शिकायत कर दिया, गुरुदेव ये आपका चेला तो बड़ा सिद्ध हो गया, जब से आप गए तब से ना तो गंगा जी में नहाया, ना धोया, ना कहीं कुछ किया। इस बात को गुरु जी जानते हैं, वो जानते हैं ये जो हमारा शिष्य है गुरु भक्त है, जो मैंने उपदेश दिया कि गंगा जी में गुरु की भावना रखना, इसलिए गंगा जी में उस दिन से नहाया नहीं, कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं। गुरु जी तो जान गए, लेकिन गुरु जी बोले नहीं। उस बात को अपने हृदय में रखा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आजकल के तो गुरु तो बरस पढ़ते, हाँ, बिना सोचे समझे, क्योंकि कान के कच्चे हो, वो तो गुरुदेव सिद्ध थे, समझ गए उस बात को। उन्होंने कहा कि आप चिंता नहीं करिए, सब ठीक हो जाएगा। इस बात को गुरुदेव भगवान जानते थे, इसलिए गुरुदेव भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं। अब एक दिन उस शिष्य की परीक्षा लेने के लिए, लोगों को बताने के लिए, उसकी गुरु भक्ति को प्रकट करने के लिए गुरुदेव भगवान ने एक लीला कर दी। गुरु जी गए, गंगा जी में स्नान किया और बीच गंगा जी में खड़े होकर के उसी शिष्य से, जो गुरु भक्त है, बोले बेटा मेरा गमछा लाओ, वस्त्र लेकर के आओ। अब वो जो गुरु भक्त है एकदम घबरा गया, अब मैं क्या करूं? अब गुरु जी ने कहा कि गंगा जी में पैर नहीं रखना, मेरी भावना रखना। गुरु जी गंगा जी में बीच में खड़े हैं। गुरु गंगा में प्रविष्ट शिष्य को बेग बुलायो, विष्णु प्रदीप है मानी, कमल पत्रन पर धायो। हे गुरुदेव भगवान, मेरी रक्षा करो। अब मैं कैसे आऊं? गंगा जी में पैर रख करके मैं आपके पास में कैसे आऊं? आप ही मेरी लाज बचाओ। महाराज, जिनके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा होती है, देखो क्या चमत्कार हुआ। बहती हुई गंगा जी की जलधारा में कमल के फूल खिल गए अपने आप। विष्णुपदी भय मानी, कमल पत्रन पर धायो। वैसे गंगा जी बहती हुई गंगा जी में कमल नहीं खिलते प्रकट, लेकिन वहां गंगा जी के बहती धारा में कमल के फूल खिल गए। और गंगा जी ने कहा, आप चिंता नहीं करो, मेरे इस कमल पत्रों के ऊपर आप जा करके अपने गुरु महाराज को वस्त्र दे आओ। गंगा जी ने प्रकट होकर के कहा, क्योंकि गुरु जी ने कहा गंगा जी को मेरा स्वरूप मानना, तो गुरु के रूप में गंगा जी आदेश देती है, चिंता नहीं करो। विष्णुपदी भयमानी, जिनके ऊपर गुरु की कृपा होती है तो गंगा जी भी डर गई और डर करके कमल के फूल खिला दिया और आकाशवाणी किया, बोले ले जाओ कमल पत्रन पर धायो। दौड़ करके गए। अब बताओ, गंगा जी में कमल के फूल उसके पत्तों के ऊपर और एक संत जाए, आश्चर्य की बात है। लेकिन वो कमल के फूल ऐसे हो गए कि उसके ऊपर
संत जी गुरु भक्त चल करके गए, अपने गुरु महाराज को वस्त्र दिया और उसी से लौट करके आए। कमल का पत्र ही एक ऐसा होता है जिसमें जल की एक बूंद नहीं टिकती। पद्म पत्र मिवाम वशा। संसार में ऐसे रहना चाहिए जैसे कमल पत्र के ऊपर जल की बूंद। कमल जल से ही, जलज उसका नाम है, जल से ही पैदा होता है, जल ही उसका जीवन है। लेकिन उस जलज के ऊपर, कमल पत्र के ऊपर एक भी जल की बूंद टिकती नहीं। ऐसे हमको संसार में रहे, संसार में पैदा हुए हैं, संसार में रहना है, संसार ही हमारा सारा जीवन है। लेकिन हमें कैसे रहना है? बोले पद्म पत्र मिवाम भूषा। हम संसार से चिपके नहीं, यही हमारी गलती है। हम संसार में रहते हैं, संसार में चिपक जाते हैं, चिपक करके मर जाते हैं। लेकिन कमल का पत्र जल से चिपकता नहीं है, और जल नहीं रहे तो जल सूख जाएगा, टिकेगा नहीं। ये आश्चर्य, ये चमत्कार जब देखा, विष्णुपति भयमान कमल पत्रन पर धायो, पाद्म पद्म तादिन प्रगट, सब प्रसन्न मन परम रुचि, श्री मार्ग उपदेश कर श्रवण सुनो आख्यान सुचि। ये केवल गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद, गुरु भक्ति का आशीर्वाद, हमारी गुरु के प्रति श्रद्धा है, निष्ठा है। तो गंगा जी में भी कमल के फूल खिल करके हम वो सेवा कर सकते हैं। सब प्रसन्न हो गए और इस बात को सिद्ध करके दिखा दिया। ये है गुरु भक्ति। जिनके जीवन में गुरु भक्ति हो, जे गुरु चरण रेणु सिर धरी, ते जन सकल विभव बस करे। उसको गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपनों सुगम न सुख सिद्ध तेहि। अगर आप सुख चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं, भगवान के चरणों में प्रीति चाहते हैं, तो गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रीति, भगवान के गुरु महाराज के वचनों में श्रद्धा, प्रेम, विश्वास रहे तो हमको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। आज हमारे भक्तमाली श्री किशोरी स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज का उत्सव है। गुरु तत्व के ऊपर इन्होंने संकेत किया, इसलिए ये छप्पे के माध्यम से, भक्तमाल कथा के माध्यम से दो शब्द उनके गुरुदेव भगवान के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करते हुए कोई बंदी नाली साफ कर रही है और राजा निकल रथ पे थे। अरे आज तो बड़ी मलूम है, हो वह रथ में बैठा दी और रानी बनाए थे। तो रानी है गई और राजा को मिजाज बिगड़े बचू, दो चार गाड़ी मिलता दे देगी का देना। और वो रानी मेरा अपमान करता हूं, मैं तो जा रही हूँ। तो आप जरा ये चिंतन करें कि महल के बाहर जाते ही उसका क्या स्वरूप होगा। वही रानी साफ करने वाली ही उसका स्वरूप रह जाएगा, रानी का रानीत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए वो भाव समझा रहे हैं। प्यारे प्रेम जी का एक पद हमने सवेरे गाया भी था, प्रभु जी हो तेरा तू मेरा, राजी कसम करे कर काजी, लोग बको बक तेरा, जल तरंग लो सहित समागम निर्मल शांत सवेरा। हम तू एक अनेक गणे
कुल दोष न किसूच तेरा, कुल स्वामी कुल साहिब सेवक ऊंचा कर ऊंचेरा, बिना ममत्व एकत्व न ऐसा, जगत भगत सुख नेरा। भगत वो बोल रहे हैं और ममता हो जाए तो बात बने। बिहारी दास श्री हरिदास नाम निज प्रेम निवेरा घेरा। तो भाई नाली साफ करने वाले को ठाकुर जी ने दाढ़ी बनाए लगे। हम आप सब जीव क्या मैला खाने वाले हैं। गुरु जी ने कृपा कर बिहारी जी के साथ हमारा ब्याह करा दिया। आइए जय जयकार। अरे पारस जी के दर्शन में विद्यार्थी थोड़े आ रहे हैं। तो यही बात मैं कह रहा था, मैंने पहले से सूचना श्री बत्तीस जी को नहीं दिया तो क्षमा मांग रहे कि अचानक हमारे महात्मा जी आक्रमण कर गए आपके पास, चले आते हैं तो इसको धर्मता को क्षमा करें। तो हमें बुरा लग रहा था कि अगर पहले से सूचना देनी चाहिए। बगल में गिर थे ठीक है, क्षमा मांगते हैं। अब हमारे श्री अशोक जी, मेरी शरीर की स्थिति हो गई, हम अशोक जी साथ साथ कूदते कूदते थे, जाते आते समाज कर रहे हैं। अच्छा मुकेश जी आओ। बहुत पुरानी बात है, सब 90 92 94 की बात है, लेकिन अब नाम भूल गया मैं अचानक। तो आ जाओ छोड़ो। और श्री अशोक जी अपना जैसे भी है 1 बजे का समय आपने बताया था, तो 5 मिनट में अपना कर लेते प्रसाद का समय हो जाएगा। हाजी जी जा सकते हैं। श्यामा वदातं करुणावनेत्रं प्रसन्नवक्त्रं स्वजनैकजीवनं श्रीवत्सचिह्नं गलकौस्तुभं भजे श्रीमन्मुकुन्दं प्रणतार्तिनाशनं सुदर्शन महाज्वाल कोटिसूर्यसमप्रभ अज्ञानतिमिरान्धानां विष्णोर्मार्गं प्रदर्शय अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री बिहारी बिहारी सरकार की, श्री वृंदावन धाम की, समस्त रसिकन की, समस्त संतन की, समस्त विद्वानों की, समस्त भक्तन की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राम वृंदावन के अधिष्ठाता युगल सरकार के श्री चरणों में साष्टांग प्रणति निवेदन करते हुए आज जिन महापुरुष हमारे श्रद्धेय श्री किशोरी शरण बाबा जी महाराज के सद्गुरुदेव भगवान का दिव्य महोत्सव आज इस पावन स्थान पर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पधारे हुए परम श्रद्धेय श्री भक्तमाली जी महाराज अभी सुंदर गुरुदेव की महिमा का बखान कर रहे थे बड़े भाव से। श्रीमद् भागवत के अनेक पुराणों के उद्भट विद्वान निरंतर जिनका जीवन ही भागवत में हो गया है, ऐसे पूज्य आचार्य बड़े भैया श्री बद्री जी महाराज, श्रीमद् भागवत के सरस प्रवक्ता पूज्य श्री डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी, हनुमत आदन मंडल के अध्यक्ष श्री अशोक व्यास जी, कोषाध्यक्ष श्री विपिन बाबू जी एवं हमारे धर्मवीर भैया जी। इधर आओ, आइए आगे आइए। आसन खाली है नहीं। आओ आओ। सदगुरुदेव की महिमा आप श्रवण कर रहे हैं कि आप ही स्वयं बता रहे थे और वर्णन भी है कि गुरुदेव में और भगवान में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तत्वतः
कोई भेद नहीं है, और ये हम सब लोग अपने अपने आचार्य गुरुजनों से श्रवण किए हुए हैं। जिस परंपरा में ये महापुरुष पधारे हैं वो रसकों की परंपरा है, रसमयी परंपरा है। जिस परंपरा में आज हमारे बाबा किशोरी शरण जी हैं, ये भी किसी महापुरुष की वाणी श्रवण करके यहाँ आए होंगे, और उन्होंने प्रारंभ में सुनाया होगा वृंदावन की महिमा, फिर रज की महिमा, फिर यमुना महारानी की महिमा, रसकों की महिमा और भक्तों की महिमा। सो इस सबको छोड़ छाड़ के वृंदावन चले गए। लगे जब वृंदावन को रंग, सखी भाव सहज होए सजनी, पुरुष भाव होए। श्रीधाम वृंदावन की कृपा बरसती तभी है जब हृदय की विकृति दूर हो जाती है। बोले भैया हृदय की विकृति दूर कब होगी? बोले रज छोड़े रजपात है। जब राजस का हमारे शरीर से निवृत्त हो जाएगी तब इस पावन रज की प्राप्ति होगी। हमारा जो हृदय है ये जन्म जन्मांतर की वासनाओं की चिकनाई से प्रभावित है। इसकी चिकनाई सामान्य साबुन से दूर नहीं होती। रोज ही हम साबुन लगाते हैं लेकिन फिर भी विषय हमारे अंदर बने रहते हैं। बोले भाई ये विषय कब दूर होगा? बोले जब प्रिया प्रीतम का जो नित्य धाम श्री वृंदावन है या तटीय स्थान की रज में जब तक लोट पोट नहीं होंगे तब तक ये हृदय की वासना दूर नहीं होगी। चिकनाई को दूर करने के बहुत साधन हमारे पास होते हैं लेकिन वो इतने प्रभावी नहीं होते। सावन भी प्रभावी नहीं होता, सर्फ भी प्रभावी नहीं होता, लेकिन बहुत चिकना बर्तन हो जाए और चिकने बर्तन को जब मिट्टी से मांज दिया जाए तो वो बिल्कुल साफ हो जाता है, चिकनाई दूर हो जाती है। ऐसे रज का सेवन करने वाले ये महापुरुष रहे हैं। हाँ, मैं जाता था महाराज जी के दर्शन करता था। महाराज जी बड़े प्रेम से हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जी जय हो, जय हो, जय हो। अरे वाह, ये ऐसे महापुरुष जिन्होंने ये करके बताया कि वृंदावन की रहनी कैसी है, रसिकों की रहनी कैसी है, कैसा उनका जो भाव है। जैसे रसिकों ने गाया कि लगे जब वृंदावन को रंग, सखी भाव सहज होए सजनी, पुरुष भाव होए। ऐसा लगता है पुरुष भाव में कहीं अभिमान है। हाँ, पुरुष भाव में अभिमान कहीं जागृत हो जाता है। इसलिए कहते हैं सखी भाव हृदय में प्रकट हो। जैसे क्योंकि स्वाभाविक ही हम देखते हैं कि माताओं का जो स्वरूप होता है वो भाव से बिल्कुल आप्लावित होता है, भरा हुआ होता है। पुरुष को सखी भाव ग्रहण करने में बहुत संकोच होता है। जब तक कृपा नहीं होती तब तक ये भाव प्रकट हो ही नहीं सकता, लेकिन माता बहनों में ये सहज प्रकट हो जाता है। तो लगे जब वृंदावन को रंग और सखी भाव सहज होए सजनी, पुरुष भाव होए भंग। पुरुष भाव भंग हो जाए। दूसरा मनसा होए अपंग। ये मन तो बड़ा चंचल है। गीता के 6वें अध्याय का 34वां श्लोक कह रहा है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम। ये तो बड़ा चंचल मन है, लेकिन इस मार्ग में आने पर इस मन से तो बिल्कुल अपंग होने जाना चाहिए। जो गुरुदेव ने कहा, जो रसिकों ने कहा, उसी मार्ग पर चल देना चाहिए। तो क्या होगा? जिस तत्व के बारे में गुरुजनों ने बताया है, समझाया है, उस दिव्य तत्व की प्राप्ति होगी, स्वाभाविक है। और ऐसी हुई है। गुरु निष्ठा की महिमा इस परंपरा से ज्यादा और कहाँ हो सकती है। श्री स्वामी विट्ठल विपुल जी का वर्णन आता है। स्वामी हरदास जी महाराज के परम कृपा पात्र रहे और स्वामी हरदास जी महाराज से 5 साल बड़े थे। क्यों महाराज? विट्ठल विपुल जी महाराज 5 मामा के लड़के थे। जब उनका जन्म हुआ, स्वामी हरदास जी महाराज जब पालने में झूल रहे थे, उस समय दर्शन करने के लिए गए थे। हाँ, दर्शन करने से ही हृदय में आह्लाद हो गया। अद्भुत। यही राजपुर गांव है, कोई दूर नहीं है, बिल्कुल निकट है। और लेकिन बड़े थे, लेकिन स्वामी हरदास जी महाराज तो कोई सामान्य तो नहीं थे।
श्री हमारे ठाकुर जी की परम लाडली सखी श्री ललिता सखी और उनके अवतार थे। उनका दर्शन करके ये भाव आया कि अब तो इन्हीं को ही गुरु बनाना चाहिए और उनको गुरुदेव बना लिया। और जब निकुंज में प्रवेश हुआ श्री स्वामी जी महाराज का, उस व्यथा को सहन नहीं कर पाए। क्या गुरु निष्ठा होती है, क्या गुरु के प्रति समर्पण होता है। वह दर्शन उन्होंने कराया कि अब गुरु ही नहीं है तो अब जीके करेंगे क्या, मूर्छित हो गए, शरीर का कोई भान नहीं। और कहते हैं शरीर आंखों में काली पट्टी बांध ली कि अब गुरु ही नहीं तो किसी को देखना ही नहीं है, किसी को अब देखना ही नहीं है। तो कहा बोले ऐसा, तब उन्होंने कहा कि भगवान के रास का दर्शन कराए तो शायद इनकी मूर्छा दूर हो जाए। तो उन महापुरुष को रास लीला का दर्शन कराया। हरि राम व्यास जी महाराज, हाँ, बुला के लाए और रास का जब दर्शन कराया, जब ठाकुर जी के रास का जब दर्शन हुआ तो कहा बोले मेरे स्वामी कहाँ हैं? बोले हमारे अंदर ही तेरे स्वामी विराजमान है, मेरे अंदर ही तेरे स्वामी विराजमान है। ठाकुर जी के हृदय में ही विराजमान है, क्योंकि लीला में लीन होते हैं ये महापुरुष। तब उनका वो भाव पूर्ण हुआ और उसी के साथ उन्होंने भी अपनी जीवन लीला संपूर्ण कर दी। तो ऐसे महापुरुष इस परंपरा में रहे हैं। उस विशुद्ध वृंदावन की रस की परंपरा का निर्वाह भी आज हो रहा है। लता पताओं की सेवा, रज की सेवा, करुआ का सेवन, गोदड़ी का आश्रय, ये सब इसी आश्रम के द्वारा है, इसी से प्रतीत होता है। सखीरी बातन प्रेम न हो। वक्तव्य तो बहुत अच्छा दिया जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन सखीरी बातन प्रेम न हो। बातों से प्रेम नहीं होता है, प्रेम तो इस रीति से चलने से होता है। इन महापुरुषों ने करके दिखाया है। तो ऐसे महापुरुष का आज स्मरण किया जा रहा है। हम उनके चरणों में बार बार वंदन करते हैं कि सीधा हम वृंदावन में रह के ये भाव हमारे हृदय में उतरे और हम उस भाव की पूर्ति कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करते हैं। लिख दिया तो आप लोगों को भाव आया तो सुना दे। बीच में हमने थोड़ा थोड़ा संयोजक बने, एक दूसरे को जोड़ दे। गुणन गाय गुणन गुण गरल गंभीर गति, गावत गुरुदेव ज्ञान ज्ञानी गोविंद थे। रुदत राग रास रस रसिक रसीली रति, रसिकेश्वर रीति रस रासार विंद थे। दे देत दान दया दम्भ द्वंद द्वेष तनुज दमन, दास श्री हरिदास दास पारार विंद थे। बसत वृंदा विपिन वृक्ष बारी श्री बिहारी देव बीठल विद्युत वंद्य थे। श्री शरणागत सिख सोहनी स्वर साधन सो श्रवण किशोरी, सब संत सुख साज थे। राखी राग रसदीति रज राधा रसिक संग रंग, रज राखी रज चाणी रसिकन सिरताज थे। धारी धर्म ध्वजा धाम धामी धन धीरज धनी, धन्य धन्य धरणी धन धन्य महाराज थे। चरणन चारु चंद चेली चकोरी चाह, चम 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 चंद्रमात चांदी रजराज थे। रमन रमन रमकी रमकी रमकत रसली दिसो, रूख रज रत राखी रसिक रसरास थे। नाद नाम नामी नेम निर्वाह नित, नागरी नवल नेही नागर नारद समान थे। दावा दावा रल दारु द्रव्य दैन्य दया दम्भ दय, दया करो दान करो दमन के प्रमाण थे। सरल स्वभाव शील स्वामी समर्पण सो, सहचर सुख प्रेम संप्राप्त संधान थे। जीवन
जीवन भर जय जय जीवन किशोर जपि जय जय श्री हरिदास जय जय गादी जगमगाहत तो आ गया आचार्य श्री बत्तीस जी कृपा करेंगे गुरु जी की स्मृति सब चाहिए। अखंडानंद रूपायो सत्य सत्यार्थ धारिणे सच्चिदानंद रूपायो तस्मै श्री गुरवे बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गिरिराज भगवान की, श्री जमुना महारानी की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। हृदय आराध्य भगवान श्री राधा माधव मंच पर विराजमान हमारे परम रसिक संत श्री किशोरी शरण जी महाराज, हमारे श्री भक्तमाली जी, हमारे परम श्रद्धेय पाराशर जी, हमारे श्री अशोक शास्त्री जी, अशोक व्यास जी और हमारे श्री विपिन बापू जी और सभी उपस्थित हमारे विद्वजन संतजन भक्तजन। बड़ा ही सुंदर अवसर। वैसे तो महाराज श्री के अंदित्य कुछ न कुछ पद गायन भजन और साधन, क्योंकि स्वयं महाराज परम रसिक हैं और ऐसी परंपरा से रस सीखते हैं कि उस रस में स्वयं सराबोर होते रहते हैं और जो भी इनके संपर्क में आता है सभी को रसास्वादन करा करके उनका जीवन धन्य धन्य करते हैं। गुरुदेव जी के उत्सव में महाराज श्री ने और इतने सुंदर सुंदर विद्वानों को संतों को बुलाकर इसकी शोभा को अनंत गुणित और सब भक्तों के बीच में बैठ कर के इसको एक स्मरणीय बना दिया है। वैसे तो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं, परंतु गुरु तो दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, शिक्षा गुरु बहुत से होते हैं। और जहाँ गुरुओं की संख्या बढ़ जाती है तो वो आदमी उपहासास्पद हो जाता है। पति एक होता है, पतियों की संख्या बढ़ जाती है तो उपहासास्पद हो जाता है। पिता एक होता है, पिताओं की संख्या बढ़ जाती है तो वो हंसी का पात्र बन जाता है। और जिन्होंने सद्गुरुदेव में अपनी पूर्ण निष्ठा से अपने जीवन को समर्पित किया, तो हमारे स्कंद पुराण में भगवान विट्ठल के सेवक पुंडरीक की बड़ी महिमा बताई गई। उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा में माँ बाप को ही गुरु, माँ बाप को ही तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें इस भावना को माँ बाप में उन्होंने स्थापित किया। व्यास जी भी गुरु रूप में आते हैं, सुखदेव जी महाराज, जितने भी उपदेशक हैं। लेकिन जहाँ तक गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन है, क्योंकि गुरुदेव की जो महिमा है वो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो महात्मा ही हमारे यहाँ बता दिया है कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम और प्रेयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। एक मणि प्राप्त होती है, चिंतामणि आपको मिल जाए तो जो भी चिंतन करोगे चिंतित पदार्थ उपलब्ध करा देगी। बोले मिठाइयों से भरा थाल आ जाए तुरंत आ जाएगा, फलों से भरी डलिया आ जाए, सभी सुख सुविधाओं से संपन्न भवन मिल जाए, परंतु वो लोक सुख दे सकती है, केवल धरती के सुख। अगर आप चाहो कि उससे हम स्वर्ग के सुख प्राप्त कर लें तो वो उसकी सीमा के बाहर है। जैसे एक तहसीलदार की सीमा एक तहसील तक होती है,
तहसीलदार चाहे तो मैं पूरे जिले का संचालन करूं तो उसकी सीमा के बाहर है। जिले का संचालन जिलाधिकारी करता है। जिलाधिकारी की सीमा जिले तक है, वो चाहे मैं मंडल पे शासन करूं तो उसका सीमा का अतिक्रमण होगा और कर भी नहीं सकता है। इसी तरह मंडलायुक्त की सीमा केवल मंडल तक होती है, वो चाहे पूरे राज्य का संचालन करूं तो संभव नहीं, क्योंकि राज्य का संचालन राज्यपाल करता है। राज्यपाल चाहे पूरे राष्ट्र का संचालन करूं तो संभव नहीं। राष्ट्र का संचालन राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति चाहे मैं सारे विश्व का संचालन करूं तो वो संभव नहीं। तो चिंतामणि की एक सीमा है, केवल धरती के सुख दे सकती है। आप चाहो स्वर्ग का सुख मिल जाए तो चिंतामणि से संभव नहीं, तो उसके लिए जाना पड़ेगा। बोले स्वरद्रु स्वर्ग संपदा। सुर माने देवता, ध्रुव माने वृक्ष, देवताओं का वृक्ष कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो भी कल्पना करोगे आपके कल्पित पदार्थ कल्प वृक्ष उपलब्ध करा देगा। लेकिन कल्प वृक्ष की भी एक इसी तरह सीमा है। कहाँ तक? बोले स्वर्ग संपदा, स्वर्ग की संपदा भर दे सकता है। लेकिन अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ हम योगी वल्लभ। वैकुंठ जो है, वैकुंठ भगवान का धाम भी है और वैकुंठ स्वयं भगवान का नाम भी है। तो यदि सदगुरुदेव की कृपा हो जाए तो निश्चित रूप से हमको वैकुंठ की प्राप्ति, भगवान की भगवत प्राप्ति हो सकती है। और जहाँ तक गुरुओं में यदि कोई नाम लिया जाए तो हमारे भगवत रसिक ने लिखा है कि गुरु नारद सो मिले अकिंचन परोपकारी। अगर गुरुदेव कोई हुए हैं सही तो वस्तुतः श्री नारद जी महाराज हुए। ध्रुव जैसे बालक को 6 महीने में भगवत गति प्राप्त करा दी, भगवत दर्शन करा दिया। प्रहलाद को गर्भ में ही उन्होंने दीक्षा दे करके ऐसा भक्त बनाया, ऐसा भक्त बनाया कि भक्तमाल में जितने भी भक्त हैं, और भक्त तो मनिया रह गए, पर वो मन का ना बनकर वो बन गए भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। और भी अनेक जो दैत्य हुए उनको भी नारद जी महाराज ने दीक्षित किया। तो यदि कोई गुरु रूप में और प्रत्येक प्राणी पर यदि कृपा करने वाले हैं, सबको मार्गदर्शन करने वाले हैं, तो उसमें नारद जी महाराज का नाम आता है। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। सीता जी के पैर में चोंच मारकर भागा था जयंत, लेकिन नारद जी को मिल गया तो नारद जी ने उसका भी कल्याण किया। गुरुओं में जिन जिन ने अपनी सम्यक निष्ठा समर्पित की, तो हमारे ब्रज की कहावत है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। वो कहीं असफल नहीं हुए और वो निश्चित रूप से भगवान से मिले। अब देखिए हमारे महाराज श्री की कैसी गुरु निष्ठा के रोते रोते गुरुदेव के नाम पर और अपने भावों को एक माला में पिरो देते। लेकिन हमारे 3 गुरु जी हुए। एक दीक्षा गुरु परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री सुदामा दास जी महाराज, जिनसे मैंने 69 में दीक्षा ली थी। एक हमारे गुरु जी हुए विश्वामित्र वशिष्ठ की श्रेणी में, जिन्होंने हमको गायत्री मंत्र दिया, श्री राजवंशी जी द्विवेदी जी। एक हमारे गुरु जी जिन्होंने हमको, कोई संस्कार नहीं थे, भागवत से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने हमको श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया, परम पूज्य प्रातः श्री रामानुजाचार्य जी। ये जीवन में जो गुरुओं का मिलन हुआ, उसी से ये जीवन धन्य धन्य हुआ। हम तो एक जमींदार घर से थे, हम ये तो कोई पंडिताई हमारे घर कभी होती नहीं थी। हम जानते नहीं कि पंडिताई क्या होती है, पूजा क्या होती है, जजमान क्या होता है, दक्षिणा क्या होती है, इससे बहुत दूर थे। लेकिन जब गुरुजी की शरण मिली तो हमको हमारे गुरुजी ने, महाराज जी, भागवत ग्रंथ दिया। हमसे बोले कथा कर, ये नहीं कहा कि पाठ कर। और गुरुजी आते थे तो जो प्रवचन करने सुदामा कुटी में, तो उनसे हमको बुला के कहा कि इसको पढ़ा। उन्हें पढ़ाने गई। व्यास नंदन जी मिल गए,
जनेऊ हमारा नहीं हुआ था, बहुत दिन हो गए थे। बहुत तुम्हारे हम जानते ही नहीं जनेऊ क्या और पूजा क्या। तो बोले जनेऊ हुआ तुम्हारा? नहीं हुआ। चलो बोले गए गुरु जी ने जनेऊ करवा दी। अब हमारे यहाँ 11 जनेऊ हो चुके हैं, बड़े बड़े जनेऊ संस्कार। अभी 12 व 26 अप्रैल को होने वाला है। ये सब उनकी कृपा है। और ये जो आप देख रहे हैं जो भवन बना है, ये ब्राह्मणों के चरणों की कृपा से। जब से हमने 2009 से पढ़ाना शुरू किया, हमने कभी जीवन में दान नहीं लिया अपने जीवन में। कोई कथावाचक, कोई महात्मा, कोई गोसाई कह जाए कि हमारे जजमान ने इनको एक पंखा 40 साल पहले दिया था, या ये 100 ईंटों के पैसे हमसे ले गए थे, या हमने इनको 100 बोरियों के पैसे, हमने कभी दान नहीं किया। ना हम कभी किसी भी धर्मशाला गेस्ट हाउस में आज तक घुसे तो फलाने अग्रवाल जी कौन से रूप में थे। ना कभी अनाहुत कथा वाँचने गए कि हम भागवत डूब रही है उसका प्रचार करने आए। बहुत से लोगों ने भागवत को उबाला, उस श्रेणी में भी नहीं रहे। हम पे एक ढेला नहीं मारे, और 35-40 साल पहले एक पुराना चेला था, पीछे पड़ गया 3-4 बार। हम तो पढ़ा रहे थे, जूता उतारने की जगह घर में नहीं। फिर टोपी कुंज में 4.5 साल पढ़ाया, उसने 1 करोड़ रुपया लगा कर बनाया। हमने किसी 1 रुपया नहीं मांगा। तो गुरुदेव की कृपा यदि हो जाए, कुछ भी दुर्लभ नहीं, कुछ भी अप्राप्त नहीं। और ये उस तपस्या का फल है कि हमारा अंत और सुधर रहा है। हम भी कथा वाँचते और चूड़ी अलग और चावल अलग, ब्लाउज अलग, सब इकट्ठे करते कभी हमने कथा में नहीं बोला कि कल सुनामा चैत्र चावल लाना, या पिछले जन्म में कपड़े लेके आना बच्चों। गद्दी से नहीं मांगा ना, हम बच्चों से कहते हैं कोई कभी मांगना। सुखदेव जी की गद्दी को पवित्र रखना, इसमें कलंक मत लगाना। तीनों गुरुदेव ऐसे मिले, ऐसे महापुरुष मिले कि हमें गुरु जी ने थोड़ा ही सा पढ़ाया था, 2 अध्याय। हम रुद्री भी पढ़ा रहे हैं और हम संगीता भी पढ़ा रहे हैं। संगीता के 1-2 मंत्र पढ़े थे और रुद्राष्टाध्यायी इस क्या कहते हैं पुरुष सूक्त तक पढ़ी थी। पर गुरुजी ने हमको पढ़ाया कैसे, फिर हमको अनुष्ठानों में गुरुजी ने बुलाया। उच्चारण हमारा इतना जबरदस्त था, हमसे आगे कोई जा नहीं सकता था, कोई भी। चाहे भागवत का पाठ हो, वेद का पाठ हो, रामायण का पाठ हो, हमसे आगे आ जा सकता था। गुरुजी हमको बहुत प्यार करते थे। न कोई परेशानी आई, बुला के लाओ। धर्म संघ वाले भी बगल में ही रहते थे। तो इन गुरुओं की इतनी कृपा, इतनी अनुकंपा रही। ये विश्वामित्र वशिष्ठ जैसे महापुरुष जिनकी हमने कहानी सुनी है, कथाएं सुनी है, कल्पना करते हैं, उनको हमने प्रत्यक्ष रूप से हमने देखा। अब आपके ऊपर भी गुरु कृपा है कि आप अपना सुंदर भगवान का भजन, कीर्तन, कथा और वाणी के माध्यम से पूरे वृंदावन में आपका सम्मान है। तो आप सबको भगवत नमन वंदन। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कहाँ पे, कहाँ पढ़ा था?
और भाई मैं आपका सम्मान नहीं कर सका, पर वाणी जी दिया, हमारा यही सम्मान। सबको एक भगवत की वाणी आपको दी, ठाकुर जी के पास प्रदान की गई। और दास ने 3 वर्ष से इस भगवत शक्ति की वाणी का शब्दार्थ किया है। ज्यादा व्याख्या नहीं की, क्योंकि शब्दार्थ ही जो अर्थ करने लायक है उसको तो किया है। बाकी रस की श्रृंगार का तो पाठ कर दिया है। YouTube चैनल पर श्री भक्तमाली मुखिया जी के नाम से चल रहा है, तो आपको उसमें शब्दार्थ भी मिल जाएगा। पद नंबर 1 प्लेलिस्ट में जाकर के इस वाणी का आनंद मिल भी जाएगा। अब श्री धर्मवीर जी, हमारे विपिन बाबू जी तो आएंगे, बोले तो तीनों जने थोड़ा थोड़ा, क्योंकि प्रसाद का समय हो गया है। नहीं, कृपा तो करनी पड़ेगी। वचन का अमृत तो लेना ही है, थोड़ा हो या ज्यादा हो। जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पूज्य महाराज जी के चरणों में बैठ करके भक्तमाली जी हैं, हमारे गुरुदेव पारासर जी हैं, अशोक जी महाराज, हमारे बद्रीश जी, हमारे अशोक जी अध्यक्ष साहब, और हमारे विपिन बापू एवं सभी भक्त जितने भी हैं, आपके आने से यहाँ की शोभा बनी। क्योंकि कहते हैं बिनु भजन किए बंदे कल्याण नहीं होगा, जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान नहीं होगा। आप आए, इस आयोजन की शोभा बनाई श्री धाम वृंदावन में बैठ करके। वृंदावन का तो एक क्षण भी महाराज यहाँ भगवान के चरणों में निकल जाए तो कहते हैं कि मोर हो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, नाच नाच कहो के आपको रिझाऊंगो। मरकट जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद वृक्षन पे जोर को जनाऊंगो। भिक्षुक जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, मांग मांग टूक हरि भगतन के खाऊंगो। रंगी को कीजे श्री वृंदावन को, मैं राधा कृष्ण आठों याम गाऊंगो। यहाँ महाराज जी के चरणों में इस दास की भी थोड़ी सी जैसी भी हाजिरी लगी, लेकिन यहाँ सभी का दर्शन किया तो बड़ा आनंद हुआ। कहते हैं कि सुत दारा धन लक्ष्मी ये पापी केहू होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। भक्तों की कथा, भगवान की कथा, संतों का दर्शन वृंदावन में जितना भी मिले उतना ही थोड़ा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री राधे। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। जित में मेरे गुरु बसें
तित की चलियो ब्यार, गुरु में लगे मोह में लगे, है जाए बेड़ा पार। श्री गुरु परम दयाल वे नमः। बोल बांके बिहारी लाल की, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, आज के पावन महोत्सव की जय जय। श्री राधे श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। नित्य स्मरणीय प्राणाधार ठाकुर श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु बांके बिहारी जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम करते हैं। तदुपरांत आज जिन महापुरुष के पावन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में हम और आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं, ऐसे पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य चेतना को हम और आप सभी लोग नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। एवं सनातन धर्म का जो सबसे सर्वोच्च मंच है, उस मंच को आज सुशोभित कर रहे हैं हमारे पूज्य श्री किशोरी शरण मुखिया जी महाराज। आज आपके नाम से वृंदावन में कौन आपको नहीं जानता है, जहां जाओ वही मुखिया जी होती है महाराज। दूसरे हमारे चित्रकूटी जी भक्तमाली जी महाराज विराजमान है। आपने कितने बालक बालिकाओं को आज सनातन धर्म के क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए आपने कितना परोपकार का कार्य किया है जी। उसी श्रृंखला में हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय, जिनका बचपन से ही दास को आशीर्वाद प्रेम और प्राप्त रहा, ऐसे पूज्य आचार्य श्री बद्रीश जी महाराज विराजमान है यहाँ पर। और देश विदेश की पावन धरा पर जो सनातन धर्म की पताका को लहरा रहे हैं अपनी मधुर वाणी के माध्यम से, ऐसे डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सुनाम धन्य पूज्य श्री अशोक शास्त्री जी महाराज एवं श्री हनुमत आराधन मंडल परिवार की संस्था को संस्थापित करके संचालन करने वाले राम कथा के सरस प्रवक्ता पूज्य श्री अशोक व्यास जी महाराज एवं हमारे धर्मवीर भैया छोटू जी महाराज और संत विद्वत वरेण्य जो भी यहाँ विराजमान हैं, सबको हम नमन और वंदन प्रणाम करते हैं। सुदूर प्रांतों से पधारे हुए ज्ञान वैराग्य के स्वरूप मेरे नारायण और भक्ति की साक्षात मूर्ति मेरी मातृशक्ति, आपके मन मंदिर में विराजमान मेरे प्यारे लाडले ठाकुर बांके बिहारी को हम नमन और वंदन करते हैं और इस धराधाम पर आपका अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हमारा और आपका परम सौभाग्य है, आज वृंदावन धाम की पावन दिव्य धरा भक्ति की धरा है, भक्ति की भूमि है। जैसा कि पूज्य अभी धर्मवीर जी ने कहा कि सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। वास्तविकता तो यह है, कहने से ज्यादा सुनने में आनंद आता है और श्रेष्ठ वक्ता बनने के लिए पहले श्रेष्ठ श्रोता बनना बहुत अति आवश्यक है। जितने आप अच्छे श्रोता बन जाओगे उतने ही अच्छे वक्ता आप बन सकते हो। गुरु महिमा का वर्णन तो विद्वान लोग कहते हैं कि पृथ्वी का पूरा कागज किया जाए, समुद्र की स्याही की जाए, वृक्षों की लेखनी बनाई जाए तो भी नहीं लिखा जा सकता है। दूसरे कहते हैं कि हर रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे हरि ठौर नाही। अगर करतार रूठ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु नहीं रूठना चाहिए। जैसा पूज्य आचार्य जी महाराज ने कहा कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। आज हम लोग भी गुरु शिष्य का संबंध बनाते हैं, निभाते भी महाराज जी, लेकिन आज लोग थोड़ा उसमें चले गए हैं, जो है ग्लैमर की कहानी बन गई है। बोले गुरु तो हम बनाना चाहते हैं, पर गुरु हमारा ऐसा हो जो हर चैनल पे आता हो। तो गुरु भी यही चाहते हैं कि चेला भी हमारा ऐसा हो, 10-5 फैक्ट्री का मालिक हो, जब चाहे तो चेला से ही चैनल का खर्चा लेना है। तो लो भी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। तो ऐसे न गुरु का कल्याण होना है, भवन तो बन सकता है बढ़िया, चैनल भी मिल सकते हैं, न कल्याण होने वाला। जब गुरु का ही कल्याण नहीं तो चेला का कल्याण कैसे होगा? गुरु त्यागी हो और चेला समर्पित हो तब बात बनती है। पहले गुरु तो माता पिता होते हैं, दूसरे शिक्षा दे, जैसे पूरे आचार्य जी ने बताया भी हमारे जीवन के 3 गुरु रहे। दत्तात्रेय महाराज जी ने 24 गुरुओं का आश्रय जीवन में। गुरु का मतलब ही है, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। इस संसार रूपी अंधकार से छुड़ा करके प्रकाश पुंज जो परमात्मा से मिलाए, वही सच्चा गुरु है।
जिस दिन आपके मन में यह भाव जागृत हो जाएगा कि हमें गुरु बनाना है, हमें गुरु शरणागति में जाना है, उस दिन गुरु तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, स्वयं गुरु तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास में आ जाएगा। यही गुरु गोविंद की कृपा है। फिर गुरु को जैसे बना लिया, गुरु की निंदा करना, गुरु की निंदा सुनना दोनों ही अपराध है। जैसे पिता की निंदा करना और सुनना, चाहे जैसा भी है वो मेरा पिता है। पुत्र चाहे तो पिता की सेवा करके उस वस्तु को प्राप्त कर सकता है जो भले उसके पास में नहीं है। जैसे कि पूज्य श्री भीष्म पिता महाराज इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ सेवा के प्रभाव से, ऐसे ही चाहे तो शिष्य गुरु की सेवा करके उस वस्तु को प्राप्त कर सकता है जो वस्तु उसके पास में नहीं है। गुरु को मानो या मत मानो, पर गुरु की मानो। आज क्या हो गया, लोग गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते हैं। जब गुरु की कहने की बात आती है तो लगता है कि बाबा कहीं कुंभ को मेला लगा रहा है, 10-5 लाख की कोई कलम ना बुलवाए दे जाकर, हाँ हमारा सब ठीक है, बहुत बढ़िया, थोड़ा विलम्ब हो रहा है, ऑफिस जाना है, पूरी बात सुनने को तैयार नहीं होते। तो इसलिए गुरु को मानो या मत मानो, पर गुरु की मानो, क्योंकि मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, समय विचार करिए सब जाने। इसलिए माता पिता के गुरु के वचनों पर ही विश्वास रखो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। और ये तो उत्सव मूर्ति है हमारे भक्तमाली जी महाराज। आज कितना सुंदर दिव्य बढ़िया उत्सव हो रहा है, कितने भक्तों को छोटी सी कुटिया में ही आमंत्रित कर दिया, बहुत आनंद की लहर बह रही है। तो ऐसे हम भी अपने तरफ से गुरुदेव भगवान के चरणों में भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे।